इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। इसे बड़ा कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन मैंने कहा फिर भी परिभाषा के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने मन से लिखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। ठीक है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। आगे बढ़िए। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां उगती हैं। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये भी आप इस चीज़ से भी परिचित हो, अगर आपने जलवायु पढ़ ली है तो उसके हिसाब से अपने आप पता चल रहा है कि हिमालय पर्वत में कैसा होगा, टेम्परेट होगा। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट। तो जो टेम्परेट वनस्पतियां जो आपको हायर लैटिट्यूड्स पर मिलती हैं, कहाँ पर? हायर लैटिट्यूड्स का मतलब 50, 60, 70 है ना। वैसे ही ऊपर पहाड़ों, जो हिमालय के ऊपर जितनी हाइट बढ़ेगी उसी प्रकार की वनस्पतियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां उगती हैं। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अब उष्ण कटिबंधीय अगर बोल रहा है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन मतलब रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव है ना। और राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ, कैक्टस, ये तो पता ही है, जहाँ डेजर्ट होगा वहाँ झाड़ियाँ मिलेंगी, बबूल मिलेगा। झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पतियों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भाई मिट्टी भी पढ़ लिया हमने, जलवायु भी पढ़ ली। मिट्टियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन होगा। जलवायु अलग है, अलग अलग प्रकार की जलवायु होगी, है ना। आगे, भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में वन किसका अनुसरण करते हैं? वर्षा का अनुसरण करते हैं। जिन भागों में, आगे दिखाइए, जिन भागों में भारी वर्षा होती है वहां वन घने होते हैं। सामान्य वर्षा वाले भागों में खुले वन और कम वर्षा वाले भागों में कटेले वन व झाड़ियां पाई जाती हैं। अतः सामान्य रूप से भारतीय वनों का वर्गीकरण अधोलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले लिस्ट दिखा दीजिए मुझे। लिस्ट होगी ऊपर, लिस्ट याद कर लो, अपने आप भी पूरा आंसर लिख लोगे आप। यह है लिस्ट। क्या क्या है? समूह एक, विभिन्न वन प्रकार समूह में वनावरण, ये तो वनावरण बता रहा है। नीचे नीचे दिखाइए, पहला टॉपिक क्या है? नीचे वाले में पहला टॉपिक क्या है? नीचे नीचे बिल्कुल ऊपर कीजिए से, और ऊपर उसमें पहला क्या था? चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इसको लिस्ट को बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन से ही पता चल रहा है कि सदाबहार क्या कहाँ होंगे, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ सदाबहार होंगे, है ना। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आपने जो याद करना है वो 22 डिग्री सेल्सियस और वर्षा कितनी, 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, होती है। अतः यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये वन बहुत घने होते हैं, इनमें 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से, अब आपने पहचान करनी है सदाबहार वन कौन कौन से होते हैं। ताड़ नंबर 1, नंबर 2 महोगनी, 3 नारियल, 4 एबोनी, 5 आबनूस, 6 बांस, 7 रोजवुड और बेत उगते हैं। भारत में इस प्रकार के वन 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगे हैं।
सदाबहार वन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों क्यों? क्योंकि वहां पर मानसून टकराता है ना। हिमालय की तराई और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। दूसरा काम आपने करना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तब जाके हमारा क्या हो गया एक टॉपिक। ठीक है, अगला प्रकार का वन कौन सा है? और मैंने कहा बहुत ज्यादा है, इतना नहीं लिखना होता है, 250 शब्द निकालने होते हैं पीसीएस वालों को, है ना। हेडिंग याद होनी चाहिए आपको। फिर इसी में सब डिवीजन कर रहा, अर्ध सदाबहार वन उक्त क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। पर्णपाती मतलब जो एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं, है ना। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर और होलक तथा कैल है। अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछेगा आपसे, पूछेगा कि अर्ध सदाबहार वन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन आते हैं? 3 नाम याद रखिए, साइडर, होलक और कैल। साइडर, होलक और कैल, ठीक है। फिर सदाबहारी वनों की प्रमुख विशेषताएं। सदाबहारी वनों की प्रमुख विशेषताएं क्या होता है? घने वन होते हैं, वृक्षों की बहुलता होती है, कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, कठोर लकड़ी का औद्योगिक महत्व होता है, मतलब लकड़ी कठोर होती है और औद्योगिक महत्व होता है। हजारों प्रकार के वन्य प्राणी मिलते हैं ऐसे, क्योंकि घने जंगल होते हैं तो हजारों प्रकार के वन्य प्राणी मिलते हैं। दलदली भूमि होती है, अतः विद्रोहन करना क्या है? कठिन है। सीमित महत्व है ना। महत्व क्या है? दूसरा पढ़ रहे हैं हम, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन। दूसरा हेडिंग डालना। अब जो हम जब 250 शब्द लिख रहे होते हैं ना, सिर्फ 2-3 लाइनें खींची जाती हैं। कितनी? अब मन तो ये करता है कि ये भी लिखें वो भी लिखें, तो कई बार क्या होता है, मेंस क्यों खराब होता है आपका, आप क्या करते हो, पहले दूसरे तीसरे तो लिखते हो खूब बड़े बड़े, और चौथे पांचवें छठे में क्या होता है कि आप दो एक लाइन भी नहीं मिलती लिखने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, बराबर, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें तो डालना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है कि 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें, 2-2 लाइनें क्या करनी है, लगभग सब में लिखनी है। तब जाके वो क्या माना जाता है? बैलेंस्ड आंसर माना जाता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले मानसूनी वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसूनिक फॉरेस्ट। भारत में इस प्रकार के वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब आपने मेन जो याद करना है, आपने क्या, वर्षा। अभी हमने वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पड़ी थी, टेम्परेचर हमने 22 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो डेसिडुअस मॉनसूनिक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसूनिक फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वनाग्नि का कारण भी बनती है पत्तियां। ठीक है। इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे तथा सघन नहीं होते। इन वनों में साल, अब साल, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, 100 साल तक वो खड़ा रहता है वो वृक्ष। 100 साल लगभग उम्र होती है किसकी? 100 साल पड़ा, काट दो, 100 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, सड़ेगा नहीं। और 100 साल सड़ा, 100 साल उसे सड़ने में लगते हैं। मतलब इसीलिए जितने भी आपके चौखट होती हैं किसकी बनती हैं? साल की बनती है ना। सागौन बहुत महंगी लकड़ी, शीशम ये भी फर्नीचर में काम आती है आपकी। ठीक है। चंदन जानते ही हैं, चंदन से तो परिचित हो ही गए अब आप लोग, है ना। आम, साखू, हरड़, बहेड़ा, आंवला, महुआ, हल्दू। अब ये तो हल्दू तो पहचानी गए होंगे, हल्द्वानी में हल्दू वृक्ष होते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, हल्दूवनी, हल्द्वानी। ये वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद मतलब पहाड़ के पैरों पर, गिरिपाद बोलते हैं पहाड़ के पैर, मतलब फुट हिल्स, क्या बोलते हैं, किसी पहाड़ के जहाँ पे खत्म होता है। गिरिपद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा, आगे दिखाइए, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में है। इसका मैप भी बनाना है आपने एक छोटा सा। मैंने कहा पीसीएस में जगह नहीं होती है उतनी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैप बनाकर वेजिटेशन का क्या दिखा दीजिए,
तो ये मानिए 5 नंबर तो उसी के मिलते हैं, किसके, जो अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में डायग्राम, ठीक है। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। भारत में लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इस प्रकार के वन फैले हैं। पतझड़ वाले वनों की विशेषताएं: वृक्ष कम लंबे व खुले वन होते हैं, समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष होते हैं, अधिक व्यावसायिक लकड़ियां प्राप्त होती हैं, देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन, देश के, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा होगा देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसूनिक फॉरेस्ट, है ना। चारागाह व कच्चा माल मिलता है, इनको बराबर पुनः स्थापित करना है, ठीक है। अब अगला आ गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। शुष्क मैदानी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन भागों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, अब फिर आपने वर्षा याद रखनी, 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ वर्षा ऋतु में लंबी लंबी घास उगाती है। नदी, झील एवं आर्द्र भागों के निकट पतझड़ वृक्षों के कुंज या कतारें भी पाई जाती हैं। मैदानी भागों में अब घास के मैदान समाप्त हो चुके हैं। यहाँ सभी ओर सिंचाई की सहायता से कृषि का विस्तार किया गया है, परंतु पठारी भागों में कहीं कहीं घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। इतना नहीं लिखना, फिर बोल रहा हूँ। आप लोग क्या होता है कि देख के डर जाते हो कि इतना लिखना है, इतना नहीं लिखना भाई। हेडिंग आपको याद होनी चाहिए बस। ये शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, फिर एरिड, थॉर्न बोलते हैं कांटे को, थॉर्नी वेजिटेशन। इस प्रकार के वन भारत के शुष्क भागों में जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम होती है, पाए जाते हैं। वृक्षों का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण समझते हैं, पत्तियां कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? कांटे बन जाते हैं, ताकि वाष्पीकरण क्या हो, कम से कम हो। तथा पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे प्रदान किए हैं। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों या कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी तथा पत्तियों के साथ कांटे होते हैं। मोटी छाल वृक्षों की गर्मी से रक्षा करती है। इन वनों में बबूल, बबूल बबूल पैसा वसूल, सुना होगा आपने ना, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, केर, बेर, आंवला, रोहिड़ा, करील के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। 2-4 उदाहरण दे दीजिए, बबूल दे दीजिए, नागफनी दे दीजिए, खेजड़ा दे दीजिए या रीठा दे दीजिए, काम चल जाता है उतने से। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा भीतर कर्नाटक में है। जैसे क्या होता है कि ओवर मेकअप कभी कभी क्या कर देता है, बदसूरत बना देता है, वैसे ही कभी कभी एस्पिरेंट क्यों फेल होता है, उसका कारण ये होता है कि वो बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में क्या कि मैं तो सब लिखूंगा तो लिख के दिखा दो, नहीं लिख पाएगा इतना जितना है इसमें ना। या फिर क्या पॉइंट बना के लिख दो। अगर आप पॉइंट बना के भी लिखते हो तो भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे। लेकिन मैंने कहा पॉइंट में फिर थोड़ा सा ऐसा मैच्योरिटी नहीं झलकती है ना। अंडरलाइन कर दीजिए जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। जैसे आपने एग्जांपल दे दिए बबूल, खजूर, नागफनी, खजेड़ा, तो उसको अंडरलाइन कर दो कि मैंने उदाहरण भी दिए हैं। जहाँ पे वर्षा लिखी हुई वहाँ को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करके दिखाना पड़ता है मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को कि मैं जानता हूँ, ये मैंने लिखा है। मरुस्थलीय वनों की विशेषताएं क्या है? इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए कांटेदार व कम पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है। खजूर, रोहिड़ा, बबूल आदि वृक्ष मानवोपयोगी है। आगे डेल्टाई वन, डेल्टाई फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। डेल्टाई भूमि समतल तथा नीची होने के कारण उसमें समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है, अतः इन भागों में सदाबहार के ज्वारीय वन मिलते हैं। टाइडल, ज्वार बोलते हैं टाइड को, है ना, टाइडल फॉरेस्ट। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ी कठोर और क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? बेस बोलते हैं क्षार को, क्या बोलते हैं? बेस। इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने तथा रंगने में किया जाता है। अब चमड़ा पकाने तथा रंगने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आपने बोलना है हाँ, ठीक है। इन वनों में मैंग्रोव, गोरने, ताड़, कैसूरिना, नारियल भी है, फोनिक्स,
नीपा तथा सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष के कारण ही सुंदरवन पड़ा है, इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन डेल्टा। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, तो ऐसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। आगे मेरे बोलने से पहले कर दिया करो भाई। डेल्टाई वनों की विशेषता। डेल्टा या दलदली क्षेत्र में सदाबहार वन, कठोर लकड़ी व क्षारीय छाल, छाल कैसी? क्षारीय, दुर्गम वन, सीमित उपयोग, भारत में सुंदरवन कहते हैं। उसके बाद आगे पर्वतीय वन यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट। ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। इनका विस्तार असम से कश्मीर तक है। ये वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में भी अंतर आता रहता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। अब ये थोड़ा इस डिवीजन को याद रखना, 1500 मीटर तक की ऊंचाई में सदाबहार पतझड़ वाले वन, 1500 से 2500 में शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, है ना। इसमें ओक, देवदार, बर्च, मैपल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन, कोनिकल फॉरेस्ट, है ना, जिसकी लकड़ी बड़ी मुलायम होती है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? कागज की लुगदी बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है। कोणधारी वन उगते हैं। इन वनों में फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता रहती है। 4500 मीटर से 4800 मीटर तक यहाँ टुंड्रा तुल्य वनस्पति उगती है। इन भागों में घास, काई, घास मतलब बुग्याल, मर्ग जैसे बोलते हैं ना, सोनमर्ग, गुलमर्ग, बेदनी बुग्याल, ल्यूटी बुग्याल, है ना, दयारा बुग्याल, सुने हैं। तो इन भागों में घास, काई, लाइकेन उगती है ना, लिचेन लिखा हुआ, लाइकेन बोलते हैं। 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फ जमी रहती है। अब क्या हो गया, आइस लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या सदैव बर्फ जमी रहती है। यातायात के साधनों के अभाव, दुर्गमता और पर्वतीय क्षेत्रों की अल्प विकास के कारण पर्वतीय वनों का उचित दोहन नहीं हो सकता है। आगे दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब टेम्परेट, और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स, ये सब देख रखे हैं मैप में, बता रखे हैं मैंने। नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई, पालनी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा भाई, ये वाला। टेम्परेट फॉरेस्ट जो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी हिल्स में, अन्नामलाई में और पालनी हिल्स में। क्या कहा जाता है? आंसर सोलास कहा जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मगनोलिया, लैरल, सिनकोना, वेटल का आर्थिक महत्व है। सिनकोना, इसको खास ध्यान रखना है, कुनैन बनती है इसकी छाल से, मलेरिया में काम आती है। ये वन सतपुड़ा और मैकॉल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। सतपुड़ा और मैकॉल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। फिर पर्वतीय वनों की विशेषता। ऊंचाई के अनुसार वृक्षों और वनों की श्रेणी में भिन्नता आती है। ये तो पहाड़ों में भी देखा होगा आपने, कभी आपको चीड़ दिखेगा, कभी आपको देवदार दिखेगा, कभी आपको क्या दिखेगा, बुरांस दिखेगा, कभी आपको व्हाइट बुरांस दिखेगा। अलग अलग वनस्पति क्या होती रहती है हाइट के साथ। नीचे सदाबहार, बीच में शीतोष्ण व ऊंचाई पर कोणधारी वन। नीचे सदाबहार होंगे, बीच में शीतोष्ण होंगे, टेम्परेट होंगे, ऊंचाई पर कोणधारी वन होंगे। विशेष उपयोगी व मूल्यवान लकड़ियां। विशेष उपयोगी व मूल्यवान लकड़ियां दुर्गम स्थिति के कारण विदोहन करना कठिन होता है। वनों में अनेक उप उत्पादों, दवा, जड़ी बूटी, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। आगे अब ये अलग टॉपिक है मेरे ख्याल से, है ना। तो इतना आपने यहाँ, अच्छा ये क्या है अभी, 2 मिनट उधर दिखाना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये यहाँ तक आपने क्या करना है, इसमें 250 शब्द खींचकर 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। जरा चित्र दिखा दीजिए भाई। भारत का एक मैप बना होगा, उसमें वेजिटेशन दिखा रखा होगा, दिखाओ। ऊपर होगा, ऊपर।
जहां से शुरू हुआ था ना वहीं पर कहीं पे बना रखा होगा उसने। ये आपने क्या करना है, भारत का छोटा सा मैप बनाना है, उसमें इस तरह से आपने दिखा दिया, लेकिन ये नीचे लिखा होना जरूर होना चाहिए। क्या कहीं पता लगा खाली बना दिया, बताया नहीं आपने कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो उससे पता नहीं चलेगा। कुछ लोग जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। अब जैसे ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन को इस तरह से दिखा रहा है, कटीले वन, हाथ नहीं लगाना ना इस पे। जैसे पर्वतीय वन दिखा रखे उसने, तो ये पूरे पर्वतीय वन दिखा रखे हैं, ये दिख रहा है, ये पर्वतीय वन दिखा रखे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन दिखा रखे हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन दिखा रखे, तो उसने ये दिखा रखे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, है ना। कटीले वन यहाँ दिखा रखे उसने, ठीक है। तो कितनी देर लगती है, भारत का मैप आपको बहुत जल्दी बनाना आना चाहिए, यानी 1 मिनट से भी कम समय में आप भारत का क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। जल्दी जल्दी इसको क्या करना है आपने, ये समझ रहे हो, ऐसे करके और ये इस तरह से बना के साइड में जल्दी जल्दी आपने भरना है। इतना अच्छा डिज़ाइन मत बनाइए कि पता चला 9 मिनट आपके किस में निकल गए, तो लिखोगे क्या। मतलब इस तरह का सेट कीजिए अपना कि जैसे जिससे क्या हो, जैसे क्रॉस जल्दी बन जाते हैं, गोले जल्दी बन जाते हैं, लाइनें जल्दी खींच जाती हैं, तो इस तरह क्यों करिए। अब ये डबल डबल लाइनें अगर आप खींचने लगे, इतना सुंदर बनाने लगे, तो फिर तो हो गया, फिर नहीं लिख पाओगे, टाइम निकल जाएगा। इसके 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको कितने मिलेंगे। और अगर इसे लिखने के बाद कम भी लिख रहे हो तो भी अच्छा नंबर मिलता है। ये माना जाता है कि बच्चे को पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, अब आगे आइए भाई। क्या टॉपिक था, हिमालय प्रदेश की लकड़ियाँ, ठीक है, वुड्स ऑफ द हिमालयन रीजन, श्वेत सनोवर, सिल्वर फर, सिल्वर फर के बारे में पढ़ना हमने। नुकीली पत्ती वाले वृक्षों 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पश्चिमी हिमालय में, कश्मीर से झेलम तक तथा पूर्वी हिमालय में चित्राल से नेपाल तक मिलते हैं। यह वृक्ष 45 मीटर तक ऊंचे, 6 से 7 मीटर तक मोटे होते हैं। इनका उपयोग हल्की पेटियां, पैकिंग, तख्ती, दिया सलाई समझते हो, माचिस, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, कागज की लुगदी तथा फर्श में तख्ताबंदी करने में होता है। देवदार, सिड्रस बोलते हैं इसको, देवदार भी बोलते हैं, का वृक्ष 30 मीटर ऊंचा, 6 से 10 मीटर मोटा होता है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गढ़वाल के पश्चिम में हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी साधारणतः कठोर, भूरी, पीली, सुगंधयुक्त तथा टिकाऊ होती है। तेल वाले वृक्ष हैं, तैलीय वृक्ष जिन्हें बोला जाता है ना, टिकाऊ होती है, सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होती है। इससे सुगंधित तेल भी निकलता है, कच्ची भी जल जाती हैं लकड़ियाँ। उसके बाद है चीड़, पाइन बोलते हैं जिसको, ये इसने आतंक मचा रखा है हिमालय प्रदेश में, है ना। इसका जो पत्तियाँ गिरती हैं उसको पिरूल कहा जाता है। इस चीड़ से राल और तारपीन का तेल प्राप्त होता है। नहीं, तारपीन तो बाद में रिफाइन करेंगे। क्या मिलता है, राल और विरोजा, है ना। मतलब तारपीन का तेल जो फर्नीचर उद्योग में प्रयोग किया जाता है वो भी चीड़ से ही प्राप्त होता है। लीसा, क्या प्राप्त होता है, लीसा। आग लग गई अगर, तो फिर जंगल बचते नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से जलते हैं जंगल, है ना। और आग का कारण ही क्या होता है, पिरूल होता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं जो गिरती हैं, जहां पर गिरती हैं उस जगह को बंजर बना देती हैं, कुछ नहीं उगता फिर वहां पर। तो यह हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। सुंदर बहुत होता है। और ये बोला जाता है कि जैसे पहले जब तपेदिक का इलाज नहीं था, टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, जब उसका इलाज नहीं था तो उन पेशेंट्स को कहाँ भेजा जाता, भवाली। कहाँ भेजते थे, भवाली। वहाँ चीड़ और देवदार, इस प्रकार के जंगल, बड़ी शुद्ध हवा थी, तो क्या होता था, थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव कर देते थे। जैसे आज एड्स और कैंसर ऐसी बीमारियां जिनका इलाज क्या नहीं है, पूरी तरह से इलाज नहीं है। वैसे किसी ज़माने में टीबी का भी कोई इलाज नहीं था,
उन लोगों को वहाँ भेजा जाता था, तो थोड़ा शुद्ध हवा में, यानी चीड़ देवदार इसकी हवा में क्या होता था, थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव कर जाते थे वो लोग, ठीक है ना। तो यह हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। यह एक मध्यम कठोर लकड़ी है जो चाय की पेटियां, फर्नीचर, माचिस उद्योग में प्रयुक्त होती है। इससे राल यानी रेजिन तथा बिरोजा यानी टर्पेंटाइन प्राप्त होता है। ये रेजिन और टर्पेंटाइन भी याद कर लीजिए भाई, इंग्लिश में है, खाली हिंदी से काम नहीं चलेगा। ब्लू पाइन, यह कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी लकड़ी मध्यम कठोर होती है जो गृह निर्माण, फर्नीचर तथा रेलों के, अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ, रेलों के स्लीपर किससे बनते हैं, रेलों के स्लीपर किससे बनते हैं, तो बनाने में प्रयुक्त होता है। इसे भी राल तथा बिरोजा प्राप्त होता है। आगे यह पश्चिमी हिमालय में 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इससे कोमल लकड़ी निर्माण कार्य, कैबिनेट, पैकिंग के डब्बे, लुगदी बनाने में प्रयुक्त होता है। स्प्रूस, वॉलनट, यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय से प्राप्त होता है। इसकी हल्की लकड़ी वाद्य यंत्रों प्रयुक्त होता है। विलो, जो आपका क्रिकेट का बैट होता है वो इससे बनता है, विलो से। क्रिकेट का बैट किससे बनता है, विलो। ये क्वेश्चन बना हुआ उत्तराखंड में। यह उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है तथा क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त होता है ना। उत्तराखंड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, विलो। कुछ क्वेश्चन बड़े अनएक्सपेक्टेड से होते हैं, जैसे एक बार पूछा कि प्रेशर कुकर किस चीज़ का बना होता है, किस, हाँ, तो अधिकतर लोगों ने एल्यूमिनियम लिखा। एल्यूमिनियम से नहीं बनता है, फट जाएगा, हैंड ग्रेनेड से भी खतरनाक हो जाएगा। किससे बनता है, ड्यूरेलिमिन से बनता है। तो कुछ धातुएं अलग नाम होती हैं उनकी, होता कुछ नहीं, इन्हीं धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है ड्यूरेलिमिन भी, एल्यूमिनियम भी होता है उसमें। ऐसी बर्च, यह हिमालय के उच्च ढालों पर मिलता है तथा फर्नीचर, प्लाई, कैबिनेट आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। प्लाई किससे बनती है, बर्च से बनती है, ठीक है। साइप्रस, यह अधिकांश उत्तराखंड में मिलता है। इसकी टिकाऊ लकड़ी फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। आगे मॉनसूनी वनों की लकड़ियां, सागौन, सागौन, टीक ऑफ टेक्टोना ग्रैंडिस का वृक्ष तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले ढालों तथा उड़ीसा में पाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र का उत्तरी कन्नड़ तथा मध्य प्रदेश है, ठीक है। टीक, टेक्टोना, टेक्टोना ग्रैंडिस, सागौन, ये नाम याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट, नीलगिरी के निचले ढालों, उड़ीसा, महाराष्ट्र का उत्तरी कन्नड़ तथा मध्य प्रदेश। इसकी लकड़ी बहुत दृढ़ और सुंदर तथा टिकाऊ होने के कारण इससे रेलगाड़ी के डिब्बे, अब फिर दोबारा क्वेश्चन बना होगा, रेलगाड़ी के डिब्बे। अब तो खैर बहुत चेंजेस आ गए, लेकिन पहले यूज़ किया जाता था लकड़ी का बहुत ज़्यादा। रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर, दरवाजे, जहाज आदि बनाने में किया जाता। देश में इसके वनों का क्षेत्रफल 57,216 वर्ग किलोमीटर है। अगला साल, सोरिये रोबस्टा के वन हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, अब हिमाचल प्रदेश कांगड़ा घाटी को खास ध्यान रखना है आपने, से लेकर असोम में नवगांव जिला, हिमालय के निचले ढालों, तराई के भागों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असोम, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में भी फैले हैं। यह भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसके वन 106,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, फिर दोबारा इसको भी याद रखना आपने, रेल के डिब्बे में एक साल हो गया, एक ऊपर पड़ा हमने सागौन, ठीक है। लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंबे, बिजली के खंबे होते थे पहले, इसी के बने होते थे, आदि घरेलू काम में होता है। आगे चंदन, मुख्यतः दक्षिणी भारत के शुष्क भागों, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है तथा इसका रंग पीला और भूरा होता है। लाल चंदन भी होता है, इसमें से तेज सुगंध आती है। इसी से इसका मूल्य और महत्व अधिक हो जाता है। शीतलता प्रदान करता है। दक्षिण भारत में लोग चंदन लगाते हैं, कारण यही है कि कैसा जलवायु उसी प्रकार की है, तो क्या फिर वो धर्म में आ गया, माथा सूना नहीं रखते हैं। सुंदरी का वृक्ष गंगा के डेल्टा में बहुतायत में होता है। इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है। इससे
नाव, मेज, कुर्सियां, खंबे आदि बनाए जाते हैं। आबनूस की लकड़ी गहरे काले रंग की किंतु दृढ़, कठोर और टिकाऊ होती है। पश्चिमी घाट के वनों में असोम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और असोम में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रयोग फर्नीचर, छड़ियों और छतरियों के दस्ते बनाने में होता है। इस पर खुदाई मतलब नक्काशी का काम भी होता है। आबनूस। आगे खत्म। हल्दू, यह एक कठोर तथा टिकाऊ लकड़ी है जो खिलौने बनाने तथा नक्काशी में प्रयुक्त होती है। पलाश, यह मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तथा छोटा नागपुर के पठार पर उगता है। इसकी पत्तियों पर लाह के कीड़े पाए जाते हैं। जब आपने देखा होगा, सरकार जब किसी की संपत्ति को सील करती है तो ताला लगाकर उस पर कपड़ा लगाकर लाख से क्या करती है? मोहर लगा देती है। उसी को लाहा बोलते हैं। पांडवों को लाक्षय ग्रह में जलाया गया था, वो भी इसी का बना होता था। कीड़े की शिट होती है, वो कीड़ा पलाश के वृक्ष पर क्या होता है? पलता है। ठीक है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, केंद्रीय लाहा अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रांची में। कहाँ पर है? रांची। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर अर्जुन, यह एक कठोर तथा भारी लकड़ी है जो गाड़ियों तथा कृषि उपकरण बनाने में प्रयुक्त होती है। ऊपर कीजिए जरा। इससे मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे पूर्वजों ने नाम ऐसे ही नहीं रखा किसी वृक्ष का, उसके पीछे कारण होता है। अभी तो यंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खा लो पी लो। आने वाले समय में जिस प्रकार का खान पान खा रहे हो आप लोग, आपको दो प्रॉब्लम होनी है। एक, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो ठीक है, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी में रहे तो दो प्रॉब्लम होने वाली है। एक, आपका टीजी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, मतलब खून में तेल की मात्रा ज़्यादा होने वाली है। क्या होने वाली है? और जब टीजी बढ़ेगा तो घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, कुछ घंटों के लिए ऐसा लगेगा कि आज मरने वाले हैं हम लोग। मरेंगे नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरता कोई। पर क्या है कि वो पंपिंग मशीन जो है ना हमारी, जो पंप कर रही है ब्लड को, बस ये समझ लीजिए कि उसने पानी पंप करना था, आपने उसमें क्या डाल दिया? शहद डाल दिया या तारकोल डाल दिया, और आप कह रहे हो कि पंप करो, तो उसको प्रॉब्लम होगी तो घबराहट होगी। एक होगी टीजी। दूसरा होगा, जिस तरह से नमक, जो भारी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं आप, टेढ़े मेढ़े और बहुत सारी चीज़ें, उसका जो नमक खा रहे हैं उससे हो सकता है आने वाले समय में ब्लड प्रेशर बढ़े। क्या बढ़े? ब्लड प्रेशर बढ़े। हो सकता है जिस हिसाब से खा रहे हैं उस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े। इन तीनों चीज़ों का जो आयुर्वेदिक समाधान है वो अर्जुन छाल है। क्या है? इसकी छाल को रात को उबालो, सुबह एक गिलास पी लो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट की जितनी भी आर्टरीज, वेन्स, जो ब्लॉकेज होते हैं उन सबको क्या, तो इसको वैसे भी पीना चाहिए। कैसे? कि भाई, क्योंकि देखो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमें क्या पता खान पान में क्या है, मिठाई खा रहे हैं, अब आने वाली है दिवाली, फिर देखो, है ना। तो अगर रोज व्यक्ति एक गिलास पी रहा है अर्जुन छाल को, उसको कभी भी क्या नहीं होगा, कम से कम ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टंट आप सुन रहे हैं आजकल की, स्टंट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो स्टंट नहीं पड़ेंगे कभी। क्यों? क्योंकि जो आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं वो क्या रहेंगी? साफ रहेंगी। बहुत सस्ता आता है, किसी भी पंसारी की दुकान में जाइए, वहाँ से लाइए, आधा किलो पूरे महीने भर चल जाता है। एक टुकड़ा डालिए, उबालिए उसको, सुबह खाली पेट पी लीजिए, खत्म। ठीक है। इसीलिए इस वृक्ष का नाम क्या रखा पूर्वजों ने? अर्जुन। क्या नाम रखा? अब सदापर्णी वनों की लकड़ी, वुड्स फ्रॉम एवरग्रीन फॉरेस्ट। वुड्स फ्रॉम एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाइए भाई। रोजवुड, एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या? रोजवुड। यह पश्चिमी घाट के ढालों पर उड़ीसा के कुछ भागों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उगता है। इसकी कठोर तथा सूक्ष्म रेशे वाली लकड़ी फर्नीचर, वाहन, पहिए, वैगन, फर्श आदि बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। यह एक मूल्यवान सजावटी लकड़ी है। कभी पूछना ना, फर्नीचर इतना महंगा क्यों? बताएगा रोजवुड का बना है भाई। किसका बना है? तो गुलाब की लकड़ी मत समझ लेना उसको, रोजवुड अलग होता है ना। अगला एबोनी, यह दक्कन, कर्नाटक, कोयम्बटूर, मालाबार, कोच्चि, त्रावणकोर में मिलता है। यह एक मूल्यवान लकड़ी है। यह एक
मूल्यवान तथा सजावटी लकड़ी है जिसका प्रयोग सजावटी नक्काशी तख्ते तथा संगीत वाद्यों यंत्रों को बनाने में होता है, एबोनी। फिर है गुर्जन, यह असम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान में पाया जाता है। यह आंतरिक निर्माण कार्य, पैकिंग के डिब्बे, पैनल, फर्श, गाड़ियां, वैगन आदि बनाने में काम आता है। आगे गौण वनोपजें, मतलब जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बेत होता है, बेत का फर्नीचर देखा होगा आप लोगों ने, है ना। यह कर्नाटक, केरल, असम ज्वारीय वनों तथा दलदलों में उगता है। ज्वारीय वनों तथा दलदलों को खासकर ध्यान रखना है, बेत उगता है। इसका उपयोग तार, रस्सियां, चटाई, थैला, टोकरी आदि बनाने में होता है। इसमें लचीला होता है बेत, कैसे भी मोड़ सकते हैं उसको। तेंदू, यहाँ से क्वेश्चन बना, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी, तेंदू पत्ते से बीड़ी, क्या बीड़ी बनती है तेंदू पत्ते से। यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलता है। इसकी पत्तियां बीड़ी लपेटने में काम आती हैं। अंदर तंबाकू होता है लेकिन बाहर क्या होगा? तेंदू पत्ता होगा। सिगरेट जो होती है वो कार्सिजेनिक होती है, होता तो ये भी, इससे भी कैंसर होगा बीड़ी पीने से, लेकिन जैसे 10 साल बाद सिगरेट पीने के 10 साल बाद कैंसर होना होगा, तो इससे थोड़ा सा 11 साल बाद होगा। 1 साल थोड़ा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पत्ती है, ये क्या है? कैंसर तो इससे भी होना है, लेकिन ये क्या पत्ती है, इससे थोड़ा देर में होगा। सिगरेट का जो कागज होता है ना, वो कार्सिजेनिक होता है। क्या होता है? कार्सिजेनिक होता है। तो कैंसर होने की जो संभावना, तंबाकू तो है ही, साथ में कागज भी फूक रहे हो आप, फेफड़ों में ले रहे हो, टार बना रहे हो, फेफड़ों को निचोड़ोगे तो वैसे ही निकलेगा, जैसे वो नहीं निकलता इंजन ऑयल नहीं होता, इंजन ऑयल, बस वैसे ही निकलता है, फिर वही कैंसर का कारण होता है। ठीक है। और कैंसर मतलब पता नहीं चलता है पहले, 4th स्टेज में जाके, बहुत कम लोग हैं जिन्हें 2nd स्टेज में पता चलता है। 2nd स्टेज तक सही होने की संभावना होती है। 3rd स्टेज में भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो क्या, 4th स्टेज में कोई संभावना नहीं होती। सीधे क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं बस पेशेंट पर। उसके बाद क्या है, राजस्थान में मिलता है, इसकी पत्तियां बीड़ी लपेटने में काम आती हैं। इसलिए भाई दूर रहना इन चीज़ों से, ठीक है। कोई अगर ऑफर करे तो उसको कूट देना वहीं पर। अगला है लाख, शलक, शेल्लाक। यह केरिया लक्का नामक कीड़े की राल है। इसको हाईलाइट कीजिए, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है, दोबारा पूछ सकती है। केरिया लक्का नामक कीड़े की राल है जो पलाश, पीपल, कुसुम, सिस्सू, गुलर, शिशिर, बरगद आदि वृक्षों पर पलता है। ये वृक्ष झारखंड में व्यापक रूप से मिलते हैं, जहां देश की लगभग 60% लाख प्राप्त होती है। कितनी? लाख का प्रयोग औषधि बनाने, रेशम रंगने, चूड़ियां जो होती हैं उसमें भी लाख का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चूड़ियां, पेंट, मोम, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, स्प्रिट आदि बनाने में होता है। इंपॉर्टेंट है। और मैंने बता दिया आपको कि लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रांची में। अगला रेजिन, ऊपर कीजिए भाई। यह चीड़ के वृक्षों से एकत्रित की जाती है। इसका उपयोग लिनोलियम, सीलिंग वैक्स, ऑयल क्लॉथ, स्याही, स्नेहक पदार्थ, स्नेहक बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, स्नेहक किसे बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जो हैवी मशीनरीज होती हैं उसमें स्नेहक के रूप में क्या यूज करते हैं। स्नेहक मतलब जैसे आपने स्कूटी में देखा होगा या गाड़ियों में देखा होगा, कहीं ग्रीस लगाते हैं, कहीं ऑयल डालते हैं, साइकिल में देखा होगा आपने लुब्रिकेंट यूज करते हैं ना। लेकिन बहुत भारी मशीन है, उसमें क्या करोगे आप यूज? ग्रेफाइट का चूर्ण यूज किया जाता है। उसमें लिक्विड फॉर्म में नहीं डाला जाता है स्नेहक, क्या डाला जाता है? ग्रेफाइट का चूर्ण। चूर्ण को क्या बोलते हैं भाई आंग्लभाषी लोग? पाउडर। ग्रेफाइट का पाउडर डाला जाता है स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। ऐसी गोंद, गम्स, इनका प्रयोग चिपकाने, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल की फिनिश, कागज छांटने, पेंट, कैंडी समझ रहे हो? हाँ, ड्रग्स बनाने में किया जाता है। गोंद के लड्डू, है ना, अच्छी चीज मानी जाती है गोंद अगर खाता है व्यक्ति। वृक्षों से जो भी प्राप्त हो रहा है, यानी जिसमें लीवर नहीं है, उससे प्राप्त होने वाली चीजें अच्छी होती हैं। जिस भी चीज में लीवर है, अगर आप उसको खा रहे हो तो दिक्कत करेगी। लीवर मतलब बोलो,
भाई बकरी में लीवर, बकरे में लीवर, मुर्गे में लीवर, मछली में लीवर होता है ना, तो जिसमें भी लीवर है ना, जीवित जो भी प्राणी होगा उसे खाओगे। लेकिन साइंस कुछ फिर अलग बताता है, बोलता है कि विटामिन है मछली से मिलता है। बड़ा कंफ्यूजिंग संसार है ये। अगला टैनिन तथा रंग। टैनिन तथा रंग, चमड़े के शुद्धिकरण में टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ मैंग्रोव, वेटल, अर्जुन, चेस्टनट, कैसुएरिना आदि वृक्षों की छाल से प्राप्त होते हैं, है ना। रंगने के पदार्थ पौधों तथा वृक्षों से प्राप्त होते हैं, जैसे लॉगवुड, कच्छ, मेहंदी, चंदन, बरबेरी, शहतूत, सागौन, सफोला, केसर, सिडर आदि। आगे कत्था, यहां से क्वेश्चन बन चुका उत्तराखंड में। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? हाँ जी, कत्था उद्योग के लिए उत्तराखंड में हल्द्वानी है। आपने क्या बोला? लाल कुआं तो सेंचुरी पेपर मिल है, वो तो कागज बनता है वहां पर। कत्था पूछा किससे प्राप्त होता? खैर वृक्ष से प्राप्त होता। उत्तराखंड ने ये पूछा कत्था किससे होता है? खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। कभी जीवन में मुंह में छाले पड़ जाए, दिक्कत हो रही हो मुंह में, तो कुछ नहीं, कत्था, शुद्ध कत्था लगाना, मुझे लगता है जल्दी सही हो जाएगा। कत्थे की जो वो होती है क्या, तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। क्या होती है? लाल तो करता है मुंह को, लेकिन तासीर जो होती है क्या होती है? ठंडी होती है। तो पुराने जो मुंह में छाले पड़ते थे, तो पुराना जो घरेलू उपाय था वो कत्था था। लोग जाते थे पान की दुकान में, कत्था मांगते थे, उसको छाले पे लगाते थे और अगले दिन तक वो गायब, है ना। पहले की जो छाले पड़ते थे वो पेट की गर्मी से पड़ते थे। अभी के जो छाले पड़ रहे हो आपके खान पान, गलत खान पान से पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हो। यह खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसको अलग से बताऊंगा।